हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इमोशनली वीक लोगों के बारे में, या बहुत ही सच्चे और अच्छे लोग जो दिल से थोड़े कमज़ोर होते हैं और अक्सर उनको छोटी छोटी बातें उनके दिल पे लग जाती हैं और हर्ट कर जाती हैं। और ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि सबके साथ अच्छे रहें, पॉजिटिव वे में सबसे अच्छे से बात करें, और उनका थॉट प्रोसेस यही होता है कि जैसे मैं सबके साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ तो सब भी मेरे साथ वैसा ही बिहेवियर रखें। और साथ में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमिस्ट लोगों के बारे में जो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। और ऐसे लोग अक्सर आप देखेंगे कि मी फर्स्ट करके चलते हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, या अपने उनको लगता है जो डिसीजन उस टाइम सही है उसको लेके चलते हैं। और समटाइम्स वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं और बोलते टाइम सोचते नहीं है कि सामने वाले को कैसा लग रहा है या बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है। उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल लोगों के बारे में। इमोशन जो इमोशंस जल्द जिनका नाम ही इमोशनल हो गया तो वो इमोशन से कनेक्टेड पीपल होते हैं। और वो बहुत ही, अगर आप देखे जाएँ तो वो हमेशा उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो यही होता है कि मैं अगर सबके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ और सच्चे तरीके से बिहेवियर मेरा है, तो जो आजू बाजू मेरे पास हैं, चाहे मेरा फ्रेंड सर्कल है या फिर मेरे पेरेंट्स कहिए, मेरे सिबलिंग्स कहिए, या फिर जो कलीग हो या कोई भी जहाँ पे भी आप हो, सब मेरे साथ अच्छे से बिहेव करें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपसे बात कर रहा होता है वो भी उतना ही इमोशनल हो। बहुत सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं या नेगेटिव होते हैं या फिर अपनी बात को शार्पली करते हैं और टू द पॉइंट करते हैं। और ऐसे लोगों से अक्सर जो इमोशनल लोग होते हैं वो बैडली हर्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कई बार जो इमोशनल लोग होते हैं उनका अक्सर फ़ायदा उठाया जाता है, आप एक तरीके से दूसरे टर्म्स में भी उसे यूज़ कर सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती वो, बट होता है ऐसा। तो ऐसे लोग एक बार हर्ट होते हैं, उनको बुरा लगता है, और धीरे धीरे अगर उनके साथ बार बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं, होती जाती हैं, तो उनको ये बात और ज़्यादा हर्ट कर जाती है। और उस टाइम क्या होता है कि जहाँ पे उनको वो डिसीजन लेने होते हैं ना, सही डिसीजन लेने होते हैं, वहाँ पे वो ये चीज़ देखते हैं कि इसने बहुत सारे लोगों ने उनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया है हमेशा, उसके बेसिस पे वो अपने डिसीजन लेते हैं। और उस टाइम क्या होता है कि वो बैड डिसीजन ही लेते हैं, और क्योंकि जो उनका नेचर होता है, एक्चुअल नेचर, वो उस नेचर से हट के अलग बिहेवियर करते हैं। और हम अक्सर करते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ जब भी हमें कोई बैडली हर्ट करता है, मेरे साथ भी ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि मैं भी इमोशनल हूँ और मैं इमोशनली ही सोचती हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल लोग या एक्सट्रीमिस्ट लोग ना हमेशा इमोशनल लोगों से बहुत आगे होते हैं। इमोशनल लोगों का जो ब्रेन डेवलपमेंट कहिए या माइंड जो लोग दुनिया को देखने का तरीका है ना, वो कहीं न कहीं एक छोटे बच्चे का होता है, या एक बहुत ही पीछे रह गए हैं हम लोग। और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और स्मार्ट लोग हैं वो बहुत आगे होते हैं। जैसे कि हम 18-19 साल के बच्चे हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं वो 40-45 या 50 के, उनका माइंड वैसा होता है। और वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं जब बोलते हैं, ठीक है? तो फिर बाद में एक इमोशनल लोग जब जो अपनी जर्नी तय करते हैं ना, उम्र के हिसाब से सीखते हैं, कहीं गलत डिसीजन, कहीं सही डिसीजन, कहीं इसने हर्ट कर दिया, वो सीखते हैं एक उम्र के साथ, ठीक है? तो ये वैसे कई जगह अच्छे लेते हैं, कई जगह बुरे लेते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो, जो बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं, वो शुरू से ही अपने डिसीजन प्रैक्टिकल लेते हैं। वो कहने का मतलब ये है कि सबको खुश करने की वो कोशिश नहीं करते। इमोशनल लोग जो होते हैं वो अक्सर सबको खुश करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। और प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं टू द पॉइंट बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है? उनको उनकी सामने वाले की फीलिंग की इतनी कदर नहीं होती है। हालाँकि वो कई बार बहुत बुरे से बिहेव कर जाते हैं और सामने वाला बहुत ही बुरे से हर्ट हो जाता है। हमें उन लोग वैसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं आज की लाइफ़ को देखते हुए सोचा जाए तो हमें अपने आप को एक मिक्स पर्सन बनाना चाहिए, जिससे इमोशनल भी हो, सब तरह के इमोशंस होने चाहिए लाइफ में। इतना भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए या इतना भी इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हम जब कोई डिसीजन ले या कोई चीज़ बात करें किसी से, तो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस हो उसके बेसिस पे ना लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान को देखकर भी हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि सामने वाले का हमारे साथ कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है।
जब आप यंग होते हैं, अक्सर बच्चे जो होते हैं, टीनेजर्स बच्चे होते हैं या फिर जो कॉलेज जा रहे होते हैं, वो बहुत इमोशनल होते हैं, गुस्सा बहुत आता है और हर छोटी छोटी बातें वो दिल से लगा लेते हैं, क्योंकि वो एक जर्नी फेस कर रहे हैं, हार्मोनल बैल जो ऊपर नीचे हो रहा है, उस हिसाब से वो लाइफ में ऊंचाई ऊंचे नीचे मतलब उनका जो साइकिल है वो चल रही होती है। और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं वो कहते हैं ना, एक बार कह के बुरे हो लेते हैं। जैसे मान लो कोई आपके घर कहता है कि मुझे आपके घर आके रहना है, या कोई रिश्तेदार है वो कहता है कि भाई मैं आपके घर रह सकता हूँ, फिर वो कई महीने रहते हैं, कई लोग नहीं कंफर्टेबल होते कोई आपके घर आके रहे या कुछ ऐसा हो, तो कुछ लोग होते शार्पली बोल देते भाई हमें नहीं पसंद है क्योंकि हमारे घर आके रहे, भाई आप अपना कहीं और देख लो, ठीक है। और जो इमोशनल लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप रह लीजिए। फिर वो जो रहते हैं धीरे धीरे शुरू में सब अच्छा होता है, फिर बाद में सब बिगड़ ही जाता है। तो इसलिए कौन अच्छा रहा, जो शुरू में कह देता ना कि नहीं आप अपना देख लीजिए कुछ और, तो एक बार कह के बुरे हो लेते हैं, लेकिन वो सही डिसीजन लेते हैं। और इमोशनल लोग रखते हैं, फिर उनसे छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, बुरी लगती हैं बातें, फिर वो रिश्ते थोड़े से और खटास पैदा होके ही मतलब बाहर होते हैं। तो ऐसे में अक्सर क्या होता है कि हमें इंसान को देख के डिसीजन लेना चाहिए। कई बार क्या कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ जाते हैं जो हमारे नेचर से बिल्कुल विपरीत होते हैं, और हमें ऐसे डिसीजन लेना चाहिए, उसे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो हमें अपने कई बार इमोशंस को काबू में भी रखना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जो बहुत ही श्रूड नेचर के लोग होते हैं, बदतमीज़ लोग होते हैं, मतलब उसको स्मार्टनेस से कंपेयर मत कीजिए, मतलब जो प्रैक्टिकल लोगों से कंपेयर मत कीजिए। श्रूड लोग भी जो होते हैं, जो बदतमीज़ लोग होते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो मतलब हंसते हंसते ना ऐसी बातें सरका जाते हैं या ऐसे टॉन्ट बजा जाते हैं आपको कि आपका जवाब नहीं होता। और बहुत सारे आपके दोस्त कहेंगे यार छोड़ ना यार, हमें क्या ज़रूरत है कहने की, मतलब कब जब हमारा टाइम आएगा, तेरा टाइम आएगा तब तू बोल दियो। नहीं, कुछ सूअर ऐसे होते हैं, मैं सूअर वर्ड बोल रही हूँ, कुछ सूअर ऐसे होते हैं जिन्हें गंदगी पसंद होती है। और हमें अक्सर सोसाइटी में सिखाते हैं कि नहीं नहीं गंदगी में उतरने की क्या ज़रूरत है, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे हमें आएंगे। अक्सर फिर वो छींटे जो होते हैं ना, कीचड़ जो होता है, कीचड़ पहले छींटे मारता है फिर वो हमारे मुंह पे ही आता है। तो कई बार क्या होता है कि उस कीचड़ में कूद के तसल्ली से अपने पे लगा के कीचड़ फिर तसल्ली से धोना चाहिए सामने वाले को। जिस टोन में, जिस लैंग्वेज में आपको आंसर बदतमीज़ी करे कोई इंसान, तो उसको उसी टोन में और उसी लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए, ताकि अगली बार वो बोलते टाइम सोचे। जहाँ आप किसी को अपने पर्सनल स्पेस में थोड़ी सी भी जगह दे दो ना, जो स्पेशली बदतमीज़ लोग होते हैं या वो जो स्मार्ट लोग होते हैं जो धीरे धीरे टॉन्ट मार जाते हैं हंसते हंसते और आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, मुझे तो लगता है उसी टाइम ठहर के पूछ लेना चाहिए क्या मतलब था इसका, क्या कहना क्या चाहते हो। उसी टाइम वहीं पे 10 लोगों के बीच में कन्फ्रंट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप दबे रह जाते हो, बोलते नहीं हो, फिर कुड़ते रहते हो और फिर 10 लोगों के पास जाके यार उसने मुझे ऐसे बोला, यार उसने मुझे वो बोला, ये फिर वही फिर बातें ही होती हैं। इसका मतलब आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं है और आप सोचते नहीं नहीं ऐसे बोल के चुप रह के एक माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए। ऐसा होता है, हम चाहे हमारे रिलेटिव से क्यों ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे तो रिलेटिव्स को बला बला गालियों से, मतलब लोग कहते हैं, कई लोग जो रील्स वगैरह में ट्रेंड करती हैं उस तरीके से बोलते हैं कि वो बहुत बदतमीज़ हैं हमसे, कभी हमारे नंबर पूछ लेते हैं, कभी हमारे पास जेलस फील करते हैं, हमसे स्पेशली जेलस फील करते हैं। भाई अगर कोई आपको टॉन्ट मार रहा है, कोई गलत बात कह रहा है, चाहे देखो बड़े हों या कोई छोटे हों, किसी भी लेवल के हो, मैं ये नहीं कहती कि बड़े हैं तो उनसे बदतमीज़ी करो, लेकिन बड़े हैं तो भी आप एक तरीके से कन्फ्रंट करो और बोलो कि आपने क्यों बोला ये। अगर आपको मेरे पेरेंट्स से कोई शिकायत हो उनसे बात करिए ना, उस वॉर में मुझे मत खींचिए। अगर मैं कुछ गलत हूँ मुझसे बात कर लीजिए, बताइए मेरी मेरी गलती क्या है। और ज़्यादा तकलीफ है तो आप मेरे पेरेंट्स को कन्फ्रंट कीजिए, उनसे बात करिए। अक्सर जो रिश्तेदार होते हैं ना, आपके माँ बाप का गुस्सा ना अक्सर बच्चों पे निकालते हैं, या तो उनके नंबर पूछ लेते हैं, अरे इनकी बेटी की तो शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, अरे भाई इनके तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ होता है ना टॉन्ट मारने की आदत वो। और कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं ना, हमेशा हर फ्रेंड अच्छा थोड़ी ना होता है। ग्रुप में एक दो फ्रेंड होता है जो आपका बेहतरीन फ्रेंड होता है, और बाकी तो आपको पता ही है क्या होता है। 10 दोस्त होंगे, 10 में से दो दो के ग्रुप बने होते हैं, उनमें से दो ही मतलब जो होते हैं वो थोड़े बेहतरीन होते हैं एक दूसरे के साथ, बाकियों के साथ हैं होते हैं, एक दूसरे की चुगली गा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
कि मतलब आपके दोस्तों ने हंसते हंसते टॉन्ट मारा हो या आपकी बजाई हो 10 बातें हंसते हंसते, या आपके रिश्तेदार ने एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते आपको बातें सुना दी हो और आप पे जवाब नहीं होता, और आप उसमें क्या करते हैं करके हंस रहे होते हो। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? जो इमोशनल लोग होते हैं उनके साथ तो बहुत बहुत हुआ होता है। मतलब वो बोल नहीं पाते, फिर बाद में कुड़ते रहते हैं, फिर बाद में उनके कुछ ऐसी बात गलत समय पर, अक्सर गलत समय पर सही बात बोल बैठते हैं और सब लोग उसको अजीब से रिएक्ट करते हैं कि अभी तो ये ऐसी तो कोई बात चल भी नहीं रही थी जो इसने जवाब दे दिया, अटपटी सी जवाब, मतलब वो है। तो आप ऐसे ना बने। इसलिए जब भी कोई आपको गलत तरीके से मिसबिहेव करे तो उसको वैसा ही जवाब उसी टाइम दीजिए, चाहे वो उम्र में कोई भी हो। उम्र का लिहाज करते हुए तमीज़ के दायरे में दीजिए जवाब, पर दीजिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है और कोई यहाँ नहीं बैठा है आपका सॉरी लेने के लिए, या आप किसी से कोई मुझे आके सॉरी बोलेगा या मैं किसी को सॉरी बोलूँगा। आजकल किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है सॉरी का या उसके लिए। तो आप जाके जो आपको बात बुरी लगती है उसी टाइम बोलिए, क्योंकि वक्त किसी का वेट नहीं करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को उसी टाइम वहीं पे एंड हो जाती हैं वो चीज़ें। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी तो आपने वहीं पे जवाब दे दिया, वो वहीं एंड हो गई, ख़त्म। अगली बार अगर सोचने वाला भी सोचेगा और बोलने वाला तो अच्छे से बता ही देगा कि क्या बोलना और क्या नहीं, ठीक है। अब आता है कि हमें अपने जो बच्चे हैं उनको भी यही चीज़ सिखानी चाहिए। देखो क्या होता है ना, नेचर तो एक ऐसी चीज़ होती है ना, वो इनबिल्ट होता है। वो मतलब वो ऐसा नहीं कि हमें बनाना पड़ता, वो तो हमारा इनबिल्ट है। कि कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ बिल्कुल ही लवी डवी टाइप के होते हैं, कुछ बहुत ही एंग्री मोड के होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, कुछ बहुत ही श्रूड नेचर के होते हैं, कुछ हाईली प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब वो तो हर चीज़ में वही ढूंढते रहते हैं। तो हर किसी का नेचर अलग हो सकता है, लेकिन कोई जानबूझ के आपको कुछ बोल जाए या कुछ कह जाए, गलत बात कह जाए स्पेशली, तो आपको उस टाइम पे उसको सही तरीके से जवाब देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही था, इमोशनल लोगों के बारे में, कि कैसे इमोशनल लोग बेचारे रोने धोने की जर्नी, कभी उनके साथ अक्सर ही उनके साथ अच्छे लोगों के साथ अक्सर ही बुरा होता है अक्सर, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं और उनके डिसीजन भी इमोशंस के बेसिस पे होते हैं, प्यार के बेसिस पे होते हैं, और बेचारे धोखा खा लेते हैं कई जगह, और फिर उस धोखे को गिन गिन के इतने लोगों ने मुझे धोखा दिया, उसी के बेसिस पे बेचारा अगर सच में सामने कोई सही डिसीजन भी हो रहा होता है, कोई सच में सही इंसान भी होता है, उसके साथ भी वो गलत कर बैठते हैं। और जो चालू लोग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, श्रूड लोग होते हैं, वो हमेशा ना वाली, जो नो 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 वाली पॉलिसी होती है और टारगेट वाली पॉलिसी होती है उनकी। तो आपके हिसाब से आपको कौन सही लगते हैं, इमोशनल जो प्यार फैलाते रहते हैं, या वो जो प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं? अक्सर डिसीजन सही भी होते हैं उनके, लेकिन वो बहुत ही कई बार बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। तो आपका कौन सा नेचर है? या किसी ने आपको हंसते हंसते टॉन्ट मारा है कभी, या मतलब कुछ ऐसी बातें सरकाई हैं ग्रुप में बोल हंसी मजाक में? तो अगर आपको ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, जो मतलब जो मन में बातें होती वही बातें मैंने आपके साथ की हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।